साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आगरा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र कर रहे हैं। चर्चा एक लड़की जो खाना खाने जा रही अपने स्कूटी से जो एक गाड़ी से दो लोग आए। एक सज्जन गाड़ी में बैठे रहे और दूसरे सज्जन जो है उस लड़की से कह रहे हैं कि 5,000 रुपये ले लो और चलो हमारे साथ। लड़की हक्का बक्का रह गई। इसका क्या मतलब हुआ? लड़की ने कहा लड़की तो लड़की है, लड़की तो 20 साल की होगी, 22 साल की होगी, 21 साल की होगी, 17 साल की होगी। उसके पास कितनी स्टेमिना होगी। और पिस्तौल भी लहरा रहा है, दिखा रहा है कि अगर नहीं चलोगी तो ये पिस्तौल से तुम्हें गोली मार देंगे। और शराब पिए हुए था। शराब तो सरकार पिलवा रही है, सही तरीके से पिलवा रही है। जगह जगह है, अंग्रेजी देसी सब खुल रहे हैं। बियर सीयर गांजा भांग सब खुल रहे हैं। सरकार को तो सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए। देश और प्रदेश जो है गर्त में जाए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो उस महोदय ने उस लड़की को धमकाया, पकड़ा, घसीटने की कोशिश किया, जबरदस्ती किया और लड़की असहाय पड़ी रही, छुड़ाती रही अपने को। और अंततः और वो सज्जन जो पिस्तौल लहरा रहे थे, वो सज्जन माफी मांगने लगे। पुलिस भी आ गई और पता चला कि ये महोदय शिक्षक हैं। कहाँ पर? मथुरा के बलदेव जगह है, वहां पर ये शिक्षक हैं। श्यामवीर सिंह इनका नाम है। तो ठाकुरों का तो राज ही है। एक का राज थोड़ी नहीं, पूरे ठाकुरों का राज है। अगर उनके साथ कोई जाति होती तो करणी सेना आ जाती। करणी सेना तो बात बात पर जो है आंदोलन कर लेती है। फिर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी भी तो ठाकुर है। कौन किसी का क्या कर रहेगा? इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है इस प्रदेश की है। फिर भी न काम में अंतर आया है, न भाषा में अंतर आया है। भाषा भी अमर्यादित बोली जाती है, काम भी अमर्यादित किए जाते हैं, काम भी पक्षपातपूर्ण किए जाते हैं, काम भी देख देख करके किए जाते हैं। तो इस तरह से उस लड़की की किसी तरह से जान बची। लेकिन अगर कहीं कुछ हो गया होता और लड़की जो है डर करके अपने को सरेंडर कर दी होती तो क्या स्थिति बनती। और इस तरह की वारदातें जो हैं तमाम प्रदेश के अंदर हो रही है, इस उत्तम प्रदेश में हो रही है और कहीं कोई पूछने वाला नहीं। पूछने वाला क्या है, वो किस जात के है, इस पर निर्णय लिया जा रहा है। एक दो उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है। तो इस प्रदेश की दुर्दशा है। इस प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ के मुख्य संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जुमला उछालते हैं कि मैंने इतने लोगों को विदेशों में भेज दिया नौकरी करने के लिए। इजराइल और पूरा अरब सब डिस्टर्ब्ड है। किसी ने पूछा कि अरे वहां जा रहे हो इजराइल में नौकरी करने, वहां तो युद्ध चल रहा है। तो उसने कहा युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो भी एक युद्ध ही है और वहां युद्ध में मारे जाएंगे। एक ही बात है, क्या यहाँ मरे जाए वहां मरे। कितना निराशाजनक बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी हताशा है। और यहाँ ताल ठोके जा रहे हैं कि इजराइल में हम नौकरी करने की, खुद तो नौकरी दे नहीं रहे हो और जो नौकरियां हैं उसमें बेईमानी हो रही है जम के। आरक्षण को लीन जाते हैं आप, आरक्षण जो है खा लेते हैं आप, क्योंकि आप तो सबसे परे हैं, सबसे ऊपर हैं। आप तो क्या बताएं हमें, आप तो ईश्वर हैं।
तो निकम्मा आदमी की कोई काट नहीं होती। हर चीज की एक हद होती है। अभी एक जुमला आया था बलिया की तरफ से कि आज तक वो टोटी नहीं मिली जो टोटी मुख्यमंत्री आवास से गायब हुई थी। अरे खोज नहीं पाए आप। टोटी चोर के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, उसे जेल में बंद करना चाहिए। कितने आप हताश हैं, कितने आप निराश हैं, कितने आप निम्न स्तर पर काम कर रहे हैं। आपका एमएलए विधायक क्षेत्र में कोई काम न करवा के उल जलूल स्टेटमेंट देता रहता है। उल जलूल बातें होती रहती। टोटी क्यों नहीं खोजी गई? टोटी खोजी जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी नहीं पता चला कि कुर्सी पवित्र हुई कि नहीं हुई गंगा जल से धुलने के बाद। क्या क्या संज्ञान में लिया जाए, किस तरह से इस प्रदेश में गुजारा करे आम आदमी, छोटा मोटा आदमी कैसे चले, कैसे रहे, जब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर का बोलबाला है। साधु यहाँ नंगा नाच कर रहे हैं, अभद्र भाषा बोल रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं को बेइज्जत किया जा रहा है। आम आदमी का तो कोई बात ही नहीं है। आम आदमी तो आए दिन बेइज्जत होता रहता है। आम आदमी को तो कोई औकात ही नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि राम राज्य है और राम राज्य को सबको स्वीकार करना चाहिए। वाद चल रहे हैं यहाँ, जातिवाद हो रहा है, धर्मवाद हो रहा है। ये धर्म का ढोंग पाखंड आडंबर जो है सत्यानाश के रास्ते पर जा रहा है। अभी दिया जलेगा, करोड़ों दिया जलेगा अयोध्या में, और पैसे कितने खर्च होंगे ये तो जो जानेगा वो जानेगा। और हम त्रेता युग से भी आगे अब द्वापर युग में जा रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो ध्यान से पढ़िए, समझिए और उस लड़की से पूछिए मिल करके कि उसके ऊपर कितना मानसिक अत्याचार किया गया, मानसिक रूप से उसे कितना प्रताड़ित किया गया। सबसे बड़ी गाली है किसी लड़की को, किसी औरत को वेश्या कहना, वेश्या बनाना, या उसे बाजारू औरत बनाना या चालू औरत बनाना। आपकी माताजी को एक वो समझ में नहीं आता है कि किसने गाली दिया ना, उस पर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसे न पकड़ा, न जेल में डाला, न कोर्ट में लाया। बस आप मिसप्रचार मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं किसी मंशा से। तो उस लड़की से मिलिए। मैं कह रहा हूँ उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को उससे मिलना चाहिए और मिल करके उसकी मन स्थिति का अध्ययन करना चाहिए, करवाना चाहिए। उसकी यादाश्त में ये पूरी जिंदगी उसके ही रहेगा कि मतलब मैं बाल बाल बच गई। और शराब का तो कुछ कहना ही नहीं है। शराब की दुकानें खोलना, लोगों को शराब पिलाना आपके एजेंडे में है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए, हमें भी कमेंट बॉक्स में समझाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। और सरकारों को पलटते रहिए, वरना आप किसी न किसी दिन गच्चा खा जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।